नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है मल्टी कैप की पाठशाला में। और आज हम आए हुए हैं विवेक जैन जी के पास। विवेक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 2018 से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं। इनकी कंपनी इन्वेस्ट माई फंड का AUM करीब 60 करोड़ रुपए है और 400 से ज़्यादा परिवारों को पोर्टफोलियो को ये मैनेज कर रहे हैं। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। विवेक जी, मल्टी कैप फंड्स बहुत चर्चित विषय हैं और आजकल अभी एक SBI का नया फंड भी आया है मल्टी कैप फंड में किसी भी जो निवेशक है उसको इन्वेस्ट करने के पीछे क्या सोच रहती है? मल्टी कैप फंड की अगर हम बात करें तो सभी फंड में ये एक ऐसा यूनिवर्सल फंड है जिसके अंदर सभी स्कीम्स का समावेश है। सेबी ने कुछ रिकैटेगराइजेशन की जिसकी वजह से मल्टी कैप स्कीम का सारा पैसा इक्वली डिवाइड होगा लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और 25% जाएगा फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप का मतलब ये हुआ जो कि फंड मैनेजर है उनकी विश पर कहीं भी वो पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। इस वजह से ये फंड सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बाद आप मार्केट की बायसनेस को बिल्कुल हटा देते हैं। आपका पैसा बराबर लार्ज कैप में लगा है, उतना ही मिड कैप में है और उतना ही स्मॉल कैप में है। अगर मतलब इसमें अगर मैं पूछूं, अगर मैं लार्ज कैप में फंड इन्वेस्ट करना चाहता हूं, इसमें मुझे क्या डाइवर्सिफिकेशन का कुछ बेनिफिट मिलता है? जबकि है तो इक्विटी सारी चीजें। ऐसा है, ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है क्योंकि इस एक फंड में आपको सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन का लार्ज, मिड और स्मॉल उसका एक्सपोजर मिलता है। इसके अलावा फंड मैनेजर की चॉइस के भी इक्विटीज होती हैं, तो ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इक्विटीज का ये एक बैलेंस फंड है जो कि अक्रॉस द मार्केट साइकिल, अक्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्टेड रहता है। अभी आपने जिक्र किया फंड मैनेजर का। इस स्कीम में भी फंड मैनेजर हैं एंड उनके साथ एक 15 एनालिस्ट की टीम है। तो आपको क्या लगता है कि 15 एनालिस्ट के होने से क्या कोई बेनिफिट होगा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगा। सर, किसी भी फंड मैनेजर को एक एनालिस्ट की टीम चाहिए होती है जो उसके बिहाफ पर पूरी रिसर्च करते हैं, हर सेक्टर वाइज, कैपिटल एलोकेशन वाइज रिसर्च करके वो कुछ इक्विटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिसको फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। तो जितनी, मैं तो ये कहूंगा, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बेटर होगा किसी भी फंड के लिए। और SBI म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ी कंपनी है और वहां पर अगर इनके पास 15 लोगों की टीम है तो ये और बेटर प्रोपोजिशन ही देंगे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। उस फंड में रिस्क कम होगा, रिटर्न्स का स्कोप ज्यादा बनेगा। इतनी बड़ी रिसर्च टीम से सबसे बड़ा बेनिफिट एक ये होगा कि वो अपनी रिसर्च के बेस पर टॉप इक्विटीज निकाल के फंड मैनेजर को देंगे। फंड मैनेजर के पास एक चॉइस करने के लिए एक पूरा बुके होगा इक्विटीज का, तो तकरीबन 80 से 100 शेयर्स उनके पास आएंगे जिससे वो अपने सेक्टर के अकॉर्डिंगली या अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली वो उन इक्विटीज को चूज कर सकते हैं। और इस तरीके से फंड सेक्टर एग्नोस्टिक बनेगा, कैपिटलाइजेशन एग्नोस्टिक भी बनेगा। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि क्या इस फंड में अगर मैं निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये सबसे ज्यादा सुटेबल किस तरह के इन्वेस्टर्स को रहेगा? ये उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो एक तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई आदमी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करता है उसके मन में बड़ी दुविधा होती है कि मैं कहां जाऊं, किस कैटेगराइजेशन में जाऊं या किस कैपिटलाइजेशन में जाऊं। उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि पूरे मार्केट का निचोड़ उसको एक ही फंड में मिल जाएगा। तो मल्टी कैप फंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर रिस्क भी थोड़ा कम रहेगा किसी पर्टिकुलर स्कीम के मुकाबले। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के अलावा ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो अक्रॉस द मार्केट डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्लटर है आज की डेट में बहुत सारी स्कीम्स का।
तो उसकी बजाय वो एक सिंगल स्कीम में भी इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो ट्रिम कर सकते हैं। इसके अलावा वो इन्वेस्टर जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो कई बार लार्ज, मिड और स्मॉल में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत काम की चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। Thank you. सो व्यूअर्स, आपने सुना विवेक जी ने मल्टी कैप की पाठशाला में अपनी राय दी इस फंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.